ओम नमो नारायण। सभी संतों को और भक्तों को ओम नमो नारायण। माता एवं बहनें बहुत आती हैं और वो ये कहती हैं कि महाराज हम लोग इतना कमाते हैं, मैं पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा करते हैं, हम दोनों ही आदमी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में कलेश और लड़ाई और चिड़चिड़ापन रहता है। तो देखिए, चिड़चिड़ापन हमसे सही तरीके से कर्म नहीं हो पा रहा है। कहा है ना कि कर्म करे कोई और जन फल भोगे कोई और अत विचित्र भगवंत गत जो जग जानत जो। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन निगुरे हैं, किसी गुरु से हमने सलाह नहीं ली, हम मनमुखी हैं, हम गुरुमुखी नहीं हैं। अगर हम गुरुमुखी बन जाएंगे तो जो भी कार्य करेंगे वो सारे कार्य हमारे सिद्ध होंगे। इसलिए श्री लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया विष्णु भगवान से कि महाराज जो भगत आपकी पूजा कर रहे हैं इन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ऐसे लोग बाग पूजा ही नहीं करेंगे। तो शनिवार के दिन लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों पीपल के नीचे आए और बोले जो पीपल की पूजा शनिवार के दिन करेगा उसके यहां हम दोनों चलेंगे, तो भगवान सुख और समृद्धि देंगे और मां लक्ष्मी धन धाम देती हैं। फिर लक्ष्मी जी ने कही कि महाराज ये तो आपने बता दिया, लेकिन बाबा भोलेनाथ जी ने 7 वार बनाए हैं। ये जो वार बनाए हैं ये बाबा भोलेनाथ जी ने बनाए हैं। 7 वार बनाए हैं महाराज। और पीपल के नीचे दलिद्रता वास करती है। दलिद्रता से कहा कि आप भक्तों के पास नहीं जाना। महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले हाँ, 6 दिन अगर पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे पानी का लोटा लेकर के जाओ या कोई सामग्री लेकर के जाओ या कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, आटा ही डालने के लिए जाओ, चींटियों के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। खाली हाथ पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। और दलिता हाथ जोड़ करके बोली महाराज एक दिन मेरे लिए भी मिलना चाहिए। तो रविवार का दिन दलितता के लिए दिया गया है। रविवार के दिन पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए। मंदिर में कभी भी जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। जो कुछ लेकर के जाता है वो कुछ लेकर के आता है, और जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने पार्वती जी के लिए बताया कि हे पार्वती, प्रथम हमारे सुखी रहने का राज ये है कि आप मेरे से नहीं लड़ रही हैं। घर में पत्नी का कलेश नहीं होना चाहिए। अगर घर में पत्नी का कलेश है तो अरबों खरबों पति की जिंदगी में रात और दिन दुख में डेरा डाल लिया होता है और पैसे से कुछ होता नहीं। इसलिए माता बहनों को कलेश ना चाहने के लिए सबसे पहले सवेरे उठिए, जगिए, जग करके पृथ्वी को नमस्कार कीजिए, अपने देवी देवताओं को लिए गुरु महाराज को नमो नारायण करिए और 1 लोटा मांझ करके जल सूर्य भगवान को और 1 लोटा तुलसी चढ़ाइए और 1 लोटा जल ढलते हुए सूर्य को भी चढ़ाइए। और जहां तक लड़ाई का प्रसंग होता है तो माताएं बहनें कम बोले। जो आदमी कम बोलता है उससे गलतियां कम होती हैं। जो आदमी ज्यादा बोलता है उससे गलतियां होने का ज्यादा चांस रहता है। क्यों?
कि ज्यादा बोलने वाला आदमी बिना सोचे विचारे बोल जाता है और इन्हीं बातों से कलेश पैदा होता है। तो जब माताएं बहनें हैं वो कम बोले और भोजन बनाते वक्त बिल्कुल ना बोले। भोजन बनाते वक्त तो भगवान का स्मरण करें, ध्यान धरें और भोग लगाएं। एक रोटी गाय के लिए भी निकालें, कुत्ते को भी रोटी दें, उसके बाद अपने बाल बच्चों के लिए दें। आप लोग भोजन पाओ। जब कोई भी घर का सदस्य भोजन पा रहा हो उस समय बात नहीं करनी, चुपचाप भोजन करने दो उसको। इस प्रकार का अगर आप बर्ताव रखती हैं तो आपके घर में धन धाम और लक्ष्मी हमेशा रहेगी। सुबह शाम ओम का जाप कीजिए और गुरु जरूर धारण कीजिए। आप जितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं उस पूजा पाठ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? कि आपने गुरु धारण नहीं किया है। आप किसी संत को गुरु धारण कीजिए। ब्राह्मण तो हमारे गुरु होते ही हैं, क्योंकि जब शादी ब्याह होती है तो वहां ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देता है, वो हमारे गुरु है ही हैं। लेकिन भव सागर से पार जाने के लिए और सत्कर्म करने के लिए हमें कोई ना कोई सतगुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। सभी संतों को, गुरुओं को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो